हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं जो कि सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपका सब्जेक्ट हिंदी ए है जो भाषा संप्रेषण और संचार और ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट की बात की जा रही है। किसी स्टूडेंट के पास सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट होगा तो किसी के पास सेकंड में। इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले ही काफ़ी क्लासेस हमने अपलोड कर चुकी हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो हम आपको कराने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, इसमें टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आ गए। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं, उसमें ये भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो हमने बाकी की क्लासेस कराई है उसका भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा 1 से 2 बार। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराने जा रहे हैं। और थर्ड का कराएंगे। देखिए, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया और संरचना तथा संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको इसमें हम बताएंगे संप्रेषण किसे कहते हैं या समझते क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो संप्रेषण क्या है, प्लस संप्रेषण का अर्थ क्या है, प्लस उसकी परिभाषा क्या है। तो उन पॉइंटों को भी आपको इसके अंदर लिखना होगा। संप्रेषण के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखिए, संप्रेषण किसे कहते हैं? किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करना संप्रेषण कहलाता है। तो मतलब देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो सूचनाएं होती है या डाटा या संदेश कुछ भी होता है, एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति को जो वो देते हैं ना, या आदान प्रदान करना होता है, उसे उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। संचार मनुष्य के साथ साथ एक संगठन के अस्तित्व और अस्तित्व के लिए एक मौलिक है। तो देखो, जो संचार है या संप्रेषण मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं उसके अस्तित्व के लिए, और वो मौलिक भी है। ये एक सामान्य समझ तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच विचार, सूचना, विचारों, तथ्य, भावना आदि को बनाने और साझा करने की एक प्रक्रिया है। तो देखो, एक सामान्य जो आपका लक्ष्य होता है, ये समझ होता है, उसके तक पहुंचने के लिए जो सूचना होती है, विचार होती है, जो भावनाएं होती है ना, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति तक हम साझा करते हैं, या उसके ये प्रक्रिया द्वारा इसे समझा जाता है। ठीक है। संचार प्रबंधन के निर्देश कार्य की कुंजी, मतलब संचार द्वारा ही जो आपके निर्देश कार्य होते हैं उसकी कुंजी, मतलब उसमें सफलता मिल सकती है। अब देखिए, पेपर में एक पॉइंट आपका बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया और संरचना तो क्या है? तो देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया की पूर्णता एवं संप्रेषण को संरचना का निर्माण की दृष्टि से कुछ ऐसे मूल तत्व है जिनकी उपस्थिति व ज्ञान संप्रेषण के लिए आवश्यक है। इन मूल्य तत्वों का संरक्षण परिचय इस प्रकार है। तो मतलब जो भी इसकी संरचना है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया, इसके कुछ पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है, देखिए, संप्रेषणकर्ता को चाहिए कि वह संप्रेषण के अनुकूलन वातावरण का निर्माण करे जिससे कि संप्रेषण का प्रभाव जनमत पर पड़ सके। मतलब कि देखो, जो संप्रेषण करने वाला व्यक्ति है ना, तो कुछ ऐसे वातावरण होना चाहिए जिसका कि जो संप्रेषण वो कर रहा है ना, उसका प्रभाव मतलब जनता पर पहुंच सके, जिसके वो बताना चाह रहा है। संप्रेषण द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें कि बात कहने वाला प्रशासक और सुनने वाला श्रोता के बीच क्रिया होती है। तो जो मतलब एक देखो, संप्रेषण द्विमुखी मतलब होता है, दो टाइप का है। एक तो होता है जिसके द्वारा बोला जा रहा है, एक वो होता है जो सुन रहा है। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अंतर क्रिया है। थर्ड पॉइंट है, संप्रेषण करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि संप्रेषण का विषय जनता से सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक आदर्श के अनुकूल हो। मतलब कि आप जब संप्रेषण करें, ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो जनता है उसके द्वारा जो संस्कृति होती है, जो उनके सामाजिक आदर्श होते हैं, अनुकूलन हो, उसके द्वारा ही उसे किया जाए। संप्रेषण के स्तर पर भी इसकी सफलता निर्भर करती है। मतलब आप किस टाइप से जो संप्रेषण करें उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। संप्रेषणकर्ता या प्रशासक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण करने से पूर्व भली भांति प्रशासक विषय की आयोजना कर ले, जिससे कि वो किसी प्रकार का संदेश या उसे श्रोता को उत्पन्न ना हो। मतलब कि जो देखो, जो होता है व्यक्ति, जो संप्रेषण जिसके द्वारा किया जा रहा है, उसको जो भी वो बताना चाहता है किसी व्यक्ति को, एक बार उसको अच्छी तरह से भली भांति तरह से आपको उस विषय को समझ लेना चाहिए जो कि आप दूसरे व्यक्ति के सामने उसे खोलना चाह रहे। श्रोता को उसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए समझने में। संप्रेषण की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसे संबंधित सभी विषयों को आवश्यक सुचारू रूप से की जाए। मतलब कि जो भी उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि जो भी आपका संबंध है, कोई भी विषय के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बताने जा रहे हो, उसको अच्छे तरीके और सुचारू रूप से उसको किया जाए पेश।
प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण को अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार ग्रहण करता है। तो जैसे संप्रेषण क्या होता है, मतलब कि जो हम आपको ये वीडियो में आंसर बता रहे हैं, तो आप अपने बुद्धि और प्लस समझ के द्वारा इसे ग्रहण कर सकते हैं। श्रोता सहभागिता संप्रेषण को अधिक सफल बनाते हैं, मतलब कि जो जिस व्यक्ति के लिए हम संप्रेषण कर रहे हो, वो अगर आप इसे सही तरह से समझेंगे ना, तो उसको अधिक सफलता मिलेगी। संप्रेषण की सफलता के लिए उनका निरंतर मूल्यांकन करना आवश्यक है, मतलब कि देखना चाहिए कि वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। संप्रेषण में ऐसी भाषा, वस्तु, विचारों का उपयोग किया जाए जो कि स्पष्ट हो, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने की संभावना ना हो। मतलब कि संप्रेषण में देखो ऐसे वर्ड का यूज किया जाना चाहिए जिससे आसानी से लोग समझ जाए, कोई भी व्यक्ति को कोई भी समस्या ना हो। जैसे कि हम समझा रहे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके द्वारा आप आसानी से इसे समझ जाए। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ खत्म हो चुके हैं। अगर आपके पेपर में आ सकता है संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषता, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संप्रेषण की निम्नलिखित विशेषता परिलक्षित होती है। तो इसकी विशेषता ये देखिए पॉइंट है आपके। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो संबंध को स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसमें विचारों के आदान प्रदान का विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब कि जो भी आपके विचार होते हैं, लेन देन होते हैं, उसका ध्यान दिया जाता है। यह ध्रुवीय प्रक्रिया, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, मतलब द्विध्रुवीय। अभी आपको ऊपर भी बताया था कि एक संदेश देने वाला तो दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। मतलब जैसे हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं और आप उसको अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये आप हो गए, ये हम हो गए, ठीक है। तो संदेश देने वाला और संदेश लेने वाला, यही एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है और ये किसी उद्देश्य के लिए होती है। हमारा उद्देश्य है कि आपको ये समझ में आए और आपका उद्देश्य है कि इसे हम पढ़ के पेपर में लिख सकें। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रक्षेपण समावेशित होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा स्पर्श पोषण होना आवश्यक है। मतलब जो भी हम अंतःक्रिया कर रहे हैं, आपस में बातचीत करें, उसको वो एक दूसरे में समझ होना जरूरी है। संप्रेषण में विचार, सूचना और मौखिक बोलकर, लिखकर अथवा संकेतित संकेतों के रूप में प्रेषित किया जा सकता है, यह हम गहन किया जा सकता है। तो देखो जो संप्रेषण है आपको तीन टाइप्स के होते हैं, एक लिखित, मौखिक और संकेतित। पेपर में आ सकता है कि संप्रेषण के टाइप क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। लिखित के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं जो लिख के वो इस जैसे ये वर्ड है लिखे हुए। संकेत के अकॉर्डिंग जैसे एरो बना दिया हमने, संकेत हो गया। प्लस मौखिक जो कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। संप्रेषण सदा गत्यात्मक होता है। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो ठीक है, अब आपका चैप्टर जो सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर क्वेश्चन अपलोड है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। थैंक यू।